हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 10th क्लास के उत्कृष्ट ऐप ने जो मॉडल पेपर निकाली थी मार्केट के अंदर, जिसकी रेट थी 100 रुपये। उस बुक का फर्स्ट मॉडल पेपर मैथमेटिक्स के आज हम एबीसीडी वाले जो क्वेश्चन है ए पार्ट उसको सोल्व करेंगे। और देखो कि कैसे करना है, जिसके अंदर आपको टाइम बचा सकते हैं। जैसा आपका आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15, 12 और 15 का एलसीएम और मैसे पे और लेसे पे। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको तोड़ लेना है। जैसे कि 12 और यहाँ 15 है, तो अपन को इसको गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आप मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका, जैसे कि क्या होगा 2 × 2 × 3। और जैसे ही अपन को पता है कि 15 का क्या होता है 3 × 5। अब देखो जब आपको बोला है लेसे पे, देखो हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। इसका एलसीएम क्या बोलते हैं, लेसे पे को लघुत्तम समापवर्ती लोअर लिमिट वाला एलसीएम। और मैसे पे का मतलब क्या होता है। अब देखो पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि जो कॉमन है उसको एक बार लेना है और बाकी सभी को लेना है अपन को। तो यहाँ पे देखो 2 × 2 जो इसमें नहीं है, तो यानी ये भी अपन को लेना है। अब देखो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ एक ही बार जोड़ना है अपन को, यहाँ पे गुणा करना है। ठीक है। और यहाँ पे 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो अपन को इस 5 को भी लेना है। खास बात इसमें ध्यान रखने की ये चीज़ है कि इन दोनों में जो गुणनखंड आए थे, इनके फैक्टर हुए थे, उनमें जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लेना है और बाकी बचा हुआ पूरा पूरा आपको लेना है। तो अब इसका सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी 4, 4 × 12, 12 × 5 60। तो यानी आपका एलसीएम तो क्या आ गया 60। इसी प्रकार आपको निकालना है मैसे पे, सॉरी मैसे पे, इसको बोलते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ये क्या होता है, इनके अंदर आपको ध्यान रखना है कि HCF के अंदर हाईएस्ट यानी जो दोनों में कॉमन आ रहा है हाईएस्ट नंबर वही आपका होगा। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 × 2 है लेकिन इसमें 2 एक भी नहीं है, तो अपन को ये नहीं लेना, सिर्फ 3 आएगा जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसका HCF क्या हो गया 3। अब आपको इसमें ऑप्शन ढूंढ के ये अच्छे से करना है कि कहीं कहीं क्या होता है 60 दिया हुआ है लेकिन इसके पीछे कोई और संख्या दे रखी होती है, तो यहाँ पे तो अपन को डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। ओके, ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है बहुपद दे रखा है 3x² + 4x - 2 में शून्यांकों की संख्या बोली गई है। तो देखो जितनी घात उतने शून्यांक होते हैं, सीधी बात आपको ये ध्यान रखनी है। यहाँ पे 2 घात है, x की पावर कितनी है 2 है, तो 2 होंगे ऑप्शन नंबर। आपको सिर्फ जितना क्वेश्चन पूछ रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो आप सभी जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता कि किसी के भुज बताओ कोटि बताओ, तो जैसे क्वेश्चन अपन करेंगे आगे आगे मॉडल पेपर सोल्व, उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन को लेंगे। इसके बाद अपन जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर निकाले गए हैं नमूने से सैम्पल पेपर, उनको भी अपन सोल्व करेंगे, जिससे कि 1 लाइनर क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो सके। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर दे रखी है आपके पास 2x + y = 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म बताओ। इसके अंदर आपको x की और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर देखो अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के। अगर आप चाहो जैसे कर सकते हो, या तो आप इसके अंदर वैल्यू रख लो, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका होता है वैल्यू रखी और ऑप्शन के अकॉर्डिंग करा और तुरंत सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पे दे रखा है x की वैल्यू 1, तो यानी 1 को यहाँ पे होगी 2, 2 + 2 4 होते हैं, यहाँ पे 6 दे रखा है, यानी ये होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है 2, तो 2 × 2 कितने हो गए 4, प्लस 1 करेंगे 5, यानी ये भी नहीं होगा। अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे 2, 2 × 2 4, 4 + 2 6, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी डायरेक्ट आंसर आ रहा है। इसी प्रकार आपको दे रखी है समीकरण ax² + bx + c, यानी मानक इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण की। इसके क्या बोला, देखो इसके अंदर 3 बनते हैं, मूल वास्तविक नहीं है, यानी काल्पनिक और वास्तविक 2 प्रकार के मूल होते हैं। काल्पनिक कब होते हैं, जब इस इक्वेशन का करते हैं b² - 4ac की वैल्यू क्या हो माइनस में हो, यानी 0 से छोटी। तो कौन सी इसने दिखा रखा 0 के बराबर तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर होता है तो क्या होते हैं एक समान मूल प्राप्त होते हैं।
इसके अंदर वास्तविक होते हैं और ये काल्पनिक, तो ऑप्शन नंबर अपना ए हो जाएगा। इसी प्रकार पूछा है कि आपके पास समांतर श्रेणी के अंदर सार्व अंतर ज्ञात करना है, तो आपको सार्व अंतर के अंदर ये ध्यान रखना है, कोई से भी दो लगातार, यानी ये दो लो, चाहे ये दो लो आप, चाहे ये दो लो, लगातार में क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है हरदम सेकंड, यानी A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो यानी यहाँ पे 7 में से 3 गए तो 4। अगर कोई चाहता है कि मैं इसको ना कर कर इन दो को करूँ तो यहाँ पे क्या करोगे आप, A3 दिख नहीं रहा होगा, A3 माइनस A2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। तो इसका समान सार्व अंतर क्या हो गया 4। अब इसी प्रकार आपको साइन कोस टेन की वैल्यू वाला फॉर्मूले रखने हैं और डायरेक्ट आंसर लेना। आपकी इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। तो अपन वैल्यू जानते हैं इसकी √2 1/√2 होती है दोनों। तो देखो √2 को √2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे सिंपल 2/2 हो जाएगा, तो यानी 1 वैल्यू आ जाएगी। इसके आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दे रखा है एक वर्त की स्पर्श कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो एक वर्त और एक बिंदु से एक वर्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने वाला। एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखा, तो इसमें तो आपका आंसर हो जाएगा अनंत हो सकती है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि एक बिंदु से एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr² होता है, ये परिधि होती है, ये क्षेत्रफल होता है। इसी प्रकार आपको दे रखा है कि यदि बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 968 है, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो बेलन के लिए अपन को सूत्र क्या लगाएंगे, यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा वक्र पृष्ठ का 2πr × h। इसकी वैल्यू अपन को किसके बराबर दे रखी है 968 के बराबर, और इसमें अपन को h की वैल्यू क्या दे रखी है 11। तो अपन जो भी वैल्यू है इसको रख लेते हैं। 2 × पाई का मान होता है 22/7, r अपन को ज्ञात करना है, और h की वैल्यू दे रखी है आपको 11 = 968। r को इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 968 है यहाँ पे, सॉरी 11 × 2 × 22, ये 7 ऊपर चल जाएगा। अब अपन इसको काट लेंगे, 11 से इसको काटते, पहले 2 से काट लेते हैं इसको, तो यहाँ पे 4 8 4। अब इसको 11 से काट लेते हैं अपन, तो 11 चौक 44, फिर यहाँ पे आ गया आपके पास 4, फिर 4, ये कट गया 2 से, तो यहाँ आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7 दूनी 14। यूनिट लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आपको सेमी लगाना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 11 क्वेश्चन। इसके अंदर दे रखा है कि बंटन दे रखी है कोई, इसका बहुलक, बहुलक वह संख्या होती है जो जितनी ज़्यादा बार आई, यानी बहुलक जिसकी बार बार इस सभी में कौन सी संख्या ज़्यादा आ रही है, तो अपन को डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे 4 1 2 3 बार आ रहा है, जबकि 3 2 बार आ रहा है। तो यानी अगर 2 संख्या भी हो सकती है किसी की बहुलक, अगर दोनों सेम में ज़्यादा बार आ रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर से। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखो एक पासे में कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक का नंबर आते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6। एक पासे को फेंकने पर अधिकतम प्रायिकता तो कितने, नीचे लिख देंगे कुल। अब इसमें से अनुकूल घटनाएं कितनी है, कुल घटना नीचे आ गई अनुकूल। अनुकूल के लिए अपन क्या करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि देखो अभाज्य संख्या में ये भी आ गई, ये भी आ गई, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2/3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्त, थैंक यू।